65 साल के बुजुर्ग राम नरेश जी वाराणसी के एक वृद्धाश्रम में अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं और लेटे लेटे वो अपने पुराने दिनों की याद में इस तरह से खो जाते हैं कि उनके आंखों से बरबस आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। वहीं बगल की चारपाई पर लेटे हुए उनके मित्र सुधाकर जी की नज़र जब इनके तरफ पड़ती है तो तुरंत सुधाकर जी अपनी चारपाई से उठ करके और राम नरेश जी के पास आते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मित्र, क्यों इतना परेशान हो, बच्चों की याद आ रही है। सुधाकर जी की ये बातें सुन करके राम नरेश जी छोटे बच्चों की तरह से हाँ में गर्दन हिलाते हुए और आंखों में आंसू भरे हुए कहते हैं, हाँ मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। सुधाकर जी उन्हें समझाते हैं, कहते हैं, दोस्त अब उन बच्चों के बारे में क्यों याद करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। अब उन बच्चों को क्या याद करना जिन बच्चों ने आपको वृद्धाश्रम में ले आकर के छोड़ दिया। ऐसे बच्चे होना और ना होना दोनों बराबर है। अब उनकी चिंता छोड़ो, वो जहाँ भी हैं वो अच्छे हैं और आप यहाँ पर हम सब के साथ मिल करके अपना बचा कुचा जीवन काटो। काफ़ी समझाते हैं राम नरेश जी को और कहते हैं, अभी रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ, सुबह उठेंगे फिर हम सारे मित्र मिल करके अपनी बीते दिनों की यादों को साझा करेंगे। अपने बाकी मित्रों से भी आपको मिलवाऊंगा और सब मिल करके एक दूसरे के दुख को बांटेंगे। इतना समझा करके कहते हैं कि सो जाओ और मैं भी सोता हूँ। सुधाकर जी चले जाते हैं, अपनी चारपाई पर जाके लेटते हैं। इधर राम नरेश जी भी अपनी चारपाई पर लेटते हैं, लेकिन इनके आंखों में नींद नहीं होती है। ये बार बार अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं। उनके पुराने दिनों की यादें बार बार उनके आंखों के सामने घूमती रहती है। दोस्तों, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के एक बड़े व्यापारी राम नरेश जी की, जो कि वाराणसी में जिनका साड़ियों का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इनके यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, जो कि विदेशों में भी भेजी जाती थी। बनारस में इनकी 3-4 फैक्ट्रियाँ थी और इनके यहाँ काम करने वाले तकरीबन 250 से 300 लोग इनके पास इन कंपनियों में काम करते थे। बहुत ही बड़े, बहुत ही रईस व्यापारी थे। इनकी शादी होने के बाद तकरीबन 7 साल तक इनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये पति पत्नी काफ़ी परेशान होते हैं। जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मज़ारों पर हर जगह माथा टेकते हैं। काफ़ी साधु संतों से लोगों से मिलते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाते हैं। तब जाकर के इनको 8वें साल में, शादी के 8वें साल में एक संतान की प्राप्ति होती है। काफ़ी लालन पालन में अपने बच्चे को काफ़ी लाड़ प्यार में ये लोग पालते हैं, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। इसके बच्चे को संभालने के लिए 2-2, 4-4 नौकर लगे रहते थे और धीरे धीरे ऐसे ही करके बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर
बच्चे की शादी के लिए ये लोग लड़की देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे रिश्ते बनारस के अंदर से और बनारस के बाहर के दूर दूर से इनके बच्चे से शादी करने के लिए रिश्ते आते हैं, क्योंकि इनका लड़का भी देखने में काफ़ी होनहार था और धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। तो जितने भी बनारस के अच्छे से अच्छे व्यापारी थे, सब सोचते थे कि इनके बच्चे से शादी की जाए और काफ़ी धूमधाम से लड़के की शादी करते हैं। लेकिन लड़के की शादी जब होती है तो शादी के तकरीबन 1-2 साल के तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद जो बहू होती है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। और उसके बाद फिर एक ऐसी बड़ी घटना घटती है जो कि राम नरेश जी के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। और आकस्मिक पेट में दर्द होता है उनकी पत्नी का, जिनका नाम होता है कौशल्या देवी। कौशल्या देवी के पेट में दर्द होता है और वो स्वर्गवासी हो जाती है। राम नरेश जी काफ़ी अकेला अपने आप को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और पत्नी भी राम नरेश जी के लिए जी जान से लगी रहती थी। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। और जब पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो राम नरेश जी अब अकेले पड़ जाते हैं। और जो बेटा होता है वो भी अब पिता की तरफ कम ध्यान देना शुरू करता है। वो हमेशा अपने पत्नी के साथ मौज मस्ती में डूबा रहता था। एक दिन ऐसे ही राम नरेश जी बाहर से टहल करके वॉकिंग करके आते हैं अपने मित्रों के साथ। वो हर दिन सुबह पार्क में टहलने के लिए जाते हैं। उसी क्रम में उस दिन वो जब टहल के आते हैं तो रास्ते में उनका चप्पल टूट जाता है। और जब उनका चप्पल टूट जाता है तो घर आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मेरा चप्पल टूट गया है और एक नया चप्पल ला दो। ये बात जैसे ही उनकी बहू सुनती है, वहीं से चिल्लाना शुरू कर देती है कि इनको कोई काम धंधा तो है नहीं, जितना भी धंधा है, जो भी व्यापार है, इनका लड़का संभाल रहा है। ये पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं और आवारे अपने दोस्तों के साथ ये घूमते रहते हैं। इनको मौज मस्ती करना और घूमना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये बातें सुन कर के राम नरेश जी को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ़ होता है। वो अपने कमरे में चले जाते हैं और जा कर के बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी कौशल्या देवी की तस्वीर को उठाते हैं और उस तस्वीर से बातें करने लग जाते हैं। वो पत्नी से कहते हैं कि देख लो, अपने बेटे की करतूत देख लो। मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतना मेहनत किया, अपने खून को पानी की तरह से बहाया, और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये बेटा इस तरह का मेरे साथ कर रहा है। और इसकी पत्नी जो है, उसका व्यवहार देख लो। एक तुम थी, जब मैं बाहर से आता था तो तुम मुझे बैठा कर मेरे पैरों को धोती थी। जब मैं खाने के लिए बैठता था तो एक रोटी और ले लो, एक रोटी और ले लो, एक रोटी से क्या होता है, गरम गरम बना रही हूँ, इस तरह से कह कर के तुम मुझे खिलाती थी। और आज मुझे खाने के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं। एक छोटा सा चीज़, एक चप्पल मांगा मैंने, उसको भी देने के लिए मेरा बेटा तैयार नहीं है, मेरी बहू तैयार नहीं है। तुम तो छोड़ करके चली गई, लेकिन मुझे इन लोगों के बीच में इस तरह से छोड़ दी कि
मेरा जीना मुश्किल हो चुका है। ये सारी काफ़ी चीज़ें बातें करते हैं, अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते रहते हैं। तभी उनके बहू और बेटे दोनों आते हैं उनके पास और कहते हैं कि पिताजी चलिए हम आपको चप्पल खरीदवा करके लाते हैं। राम नरेश जी सोचते हैं अचानक इन दोनों में कैसा परिवर्तन आ गया। राम नरेश जी तैयार होते हैं और तैयार होकर के उनके साथ चल देते हैं। उनका बेटा गाड़ी निकालता है, गाड़ी में बैठाता है और लेकर के चल देते हैं दोनों। और थोड़े दूर चलने के बाद वो शहर के बाहरी छोर पर लेकर के जाते हैं और एक वृद्धाश्रम के सामने ले आकर के गाड़ी खड़ी कर देते हैं। राम नरेश जी जब गाड़ी से उतरते हैं तो कहते हैं, बेटे तुमने तो मुझे बोला था कि आपको चप्पल खरीदवा देता हूँ और तुम यहाँ ये किस जगह मुझे लेकर के आ गए। उनका बेटा कहता है कि पिताजी अब आपकी भलाई सिर्फ इसी में है कि आप इस वृद्धाश्रम में रहिए और हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, क्योंकि आपके साथ हम लोगों को रहने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। राम नरेश जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा मुझे कुछ मत देना, कुछ मत करना, मुझे एक कमरे में छोड़ दो, लेकिन मुझे घर से बाहर मत करो, मुझे इस वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, मैं अपने कमरे में पड़ा रहूँगा, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगूंगा। तभी उनकी बहू होती है, वो चिल्लाती है और कहती है कि आपके साथ हम नहीं रह सकते हैं, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप इस वृद्धाश्रम में रहिए। काफ़ी याचना भरे स्वर में अपने बेटे और बहू से कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बेटे और बहू का दिल नहीं पसीजता है और ये इनको वहाँ पर वृद्धाश्रम के गेट के सामने छोड़ करके और अपनी गाड़ी में बैठ करके दोनों चले जाते हैं। राम नरेश जी काफ़ी देर तक दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, जाते हुए उनको देखते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि फिर मुड़ करके वो लोग आ जाएं। लेकिन जब काफ़ी इंतज़ार के बाद उनके बेटे और बहू वापस नहीं आते हैं तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। इनको आता हुआ देख करके वृद्धाश्रम में जो लोग थे और जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो दौड़ करके आते हैं और इनको हाथ पकड़ते हैं और इनको सहारा दे करके और वृद्धाश्रम के अंदर लेकर के जाते हैं। वहाँ जा कर के इनको जो 2 पार्ट्स था वृद्धाश्रम में बना हुआ था, एक महिला विंग अलग था, महिलाओं को रहने के लिए अलग था और पुरुष के लिए एक अलग था। इनको पुरुष विंग के तरफ ले जाया जाता है, वहाँ इनको एक चारपाई दिया जाता है और वहाँ इनको कहा जाता है कि चाचा जी आप लेटिए। वहीं का एक कर्मचारी इनको ले आकर के पानी देता है, पानी पिलाता है और कहता है कि अब थोड़े देर में खाने का समय हो जाएगा और बताता है कि यहाँ पर खाना मिलता है, यहाँ मेस है, आप आ जाइएगा खाना खाने के लिए। काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी रोते हैं। जिस रूम में इनको चारपाई दिया गया होता है उसी रूम में एक 65-66 साल के एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है सुधाकर जी। सुधाकर जी इनके पास आकर के बैठते हैं, इनके बारे में काफ़ी इनकी बातें जानने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ अपने बात सुधाकर जी को बताते हैं। सुधाकर जी फिर इनको समझाते हैं कि अब उन लोगों की चिंता छोड़िए, उन लोगों के बारे में छोड़िए,
अब आप यहाँ रहिए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब घुल मिल करके एक साथ रहते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई कमी नहीं है। हम समय से अपना टहलते हैं, योगा करते हैं, यहाँ पर जब दिल करता है हमें मूवी देखने का भी बंदोबस्त किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से अच्छा है, ऐसे घर में रहने से, ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि अपने उम्र के लोगों के साथ यहाँ पर रहा जाए। काफ़ी चीज़ें समझाने के बाद राम नरेश जी थोड़ा सा समझते हैं और फिर राम नरेश जी और उनके मित्र दोनों मिल कर के और मेस के तरफ जाते हैं। वहाँ बैठ कर के दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते खाते काफ़ी सारे मित्रों से इनका परिचय हो जाता है, काफ़ी मित्र इनके साथ घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे राम नरेश जी वहाँ के सभी व्यक्तियों से घुल मिल जाते हैं और अब उनका मन वृद्धाश्रम में लगने लगता है और धीरे धीरे वो अपने बच्चों को भूलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनके हम उम्र काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं, जिनके साथ सुबह से शाम तक उनका काफ़ी अच्छा समय कटने लग जाता है। सुबह उठते ही अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए जाते हैं, योगा करते हैं। उसके बाद आने के बाद, नहाने धोने के बाद न्यूज़पेपर वगैरह बैठ करके पढ़ते हैं। वृद्धाश्रम के काफ़ी छोटे मोटे काम जो है उसमें अपना मदद करना शुरू कर देते हैं। रजिस्टर वगैरह जो वृद्धाश्रम के हैं उसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जब समय मिलता है तो मेस में जाकर के लोगों को खाना बांटने का काम भी राम नरेश जी करते हैं। ये देख करके वहाँ के जितने कर्मचारी हैं और वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं काफ़ी राम नरेश जी को इज्जत देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इतने सारे राम नरेश जी के दोस्त बन जाते हैं, इतने मित्र बन जाते हैं कि अब राम नरेश जी को अपने घर के, अपने बाल बच्चों का कोई फिक्र नहीं होता है और वो काफ़ी हंसी खुशी से वृद्धाश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन इसी क्रम में राम नरेश जी वहाँ पर बने हुए पार्क में टहल रहे होते हैं। बाकी सारे उनके मित्र जो है, कोई योगा कर रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। उसी समय वृद्धाश्रम के गेट पर एक कार आकर के रुकती है। उस कार में एक 30-32 साल का लड़का और उसके साथ में उसकी 28-29 साल की पत्नी उतरती है और उतरने के बाद कार का दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों उस कार का दरवाज़ा खोलने के बाद उसमें से एक 60-62 साल की औरत का हाथ पकड़ करके बाहर निकालते हैं। ये देख करके वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और वृद्धाश्रम के जितने भी लोग हैं सब उस गेट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। राम नरेश जी की भी आंखें जब उस गेट की तरफ जाती हैं तो वो भी उस महिला को देखते हैं। सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि आज फिर एक अभागा व्यक्ति, किस्मत का मारा व्यक्ति इस वृद्धाश्रम में आएगा। आज फिर एक माँ की ममता तार तार होगी। यही सब सोच रहे होते हैं लोग। तब तक से महिला कार से बाहर निकलती है और याचना भरे लहजे में अपने बच्चों से कुछ कहती है, अपने बेटे से और अपनी बहू से कुछ कहती है और उसके बेटे और बहू ने कुछ गुस्से में उसको बोला, जिसको दूर बैठे सारे लोग महसूस कर रहे थे। और फिर उसके बेटे और बहू ने अपनी कार स्टार्ट किया और मुड़ करके वहां से चले गए। थोड़ी देर तक वो महिला गेट पर खड़े होकर के देखती रहती है, लेकिन फिर अपने रूठे हुए मन से वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करती है। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जब
राम नरेश जी की नजर एकाएक उस महिला के ऊपर जब पड़ती है, जब महिला उनके नजदीक से गुजर रही होती है, वो साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को ढकी होती है। आधा चेहरा दिख रहा होता है, आधा चेहरा ढका हुआ होता है। और राम नरेश जी जब उसकी तरफ देखते हैं तो राम नरेश जी ऐसा महसूस करते हैं कि इस महिला को उन्होंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन उनकी याद इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही होती है कि इस महिला को कहाँ देखा है। महिला विंग की तरफ बढ़ जाती है। वहां का एक कर्मचारी उस महिला को महिला विंग की तरफ ले जाता है और काफी देर तक राम नरेश जी टकटकी लगाकर उस महिला की तरफ देखते रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस महिला को कहाँ देखा। महिला चली जाती है। उसके बाद एक मित्र, राम नरेश जी के मित्र आते हैं और कहते हैं कि चलो खाने का समय हो गया है, चलते हैं। वो लोग जाते हैं, खाना खाते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन राम नरेश जी टहलने के लिए जा रहे होते हैं तो वो महिला गार्डन में बैठी हुई गार्डन की गुड़ाई कर रही होती है। उसका आधा चेहरा दिख रहा होता है और आधे चेहरे को उसने ढका हुआ था, लेकिन तभी एक हल्का सा हवा का झोंका आता है और उसके चेहरे से उसका पल्लू हट जाता है और राम नरेश जी उस चेहरे को देख लेते हैं और देखते ही उसको पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद वो कुछ कहना चाहते थे, तभी वहां पर उनका एक दोस्त आ जाता है और कहता है कि चलो बाहर से टहल करके आते हैं। राम नरेश जी मना करते हैं, लेकिन उनका दोस्त मानता नहीं है और उनको जबरदस्ती अपने साथ लेकर के टहलने के लिए चला जाता है। राम नरेश जी टहल रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग तो हमेशा उस औरत की तरफ ही था। उस औरत का नाम था जानकी देवी और उस जानकी देवी की तरफ ही राम नरेश जी का दिमाग बार बार जा रहा था। जब वो टहल करके आते हैं और मेस में जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर सारी औरतें, सारे जेंट्स, सब लोग मेस में खाना खा रहे होते हैं और वहां पर वो जानकी देवी को नहीं देख करके वहां के कर्मचारी से पूछते हैं कि जो महिला कल आई थी वो आज मेस में क्यों नहीं दिख रही है। तो वो कर्मचारी कहता है कि वो महिला काफी दुखी है, वो लगातार रो रही है, अपने बच्चों को याद कर रही है, इसलिए हमने उसको गार्डन में लगाया था कि थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन वो महिला खाना पीना भी नहीं खा रही है और कंटिन्यू हमेशा रो रही है। कल रात को उसने सोया भी नहीं, इतनी ज्यादा दुखी है। राम नरेश जी को जब ये पता चलता है, खाना खाने के बाद सीधे महिला विंग की तरफ जाते हैं और जानकी देवी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो जानकी देवी के कमरे में घुसते हैं, जानकी देवी उनको देखने के बाद पल्लू अपने चेहरे पर डाल लेती हैं और अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती हैं। तभी राम नरेश जी बोलते हैं कि जानकी देवी, आप अपने आप को छुपाइए मत, मैंने आपको पहचान लिया है और शायद आपने भी मुझे पहचान लिया होगा। अब ये समय अपने आप को छुपाने की नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। आपका परिवार, आपके बच्चे तो काफी अच्छे थे, आप तो काफी खुशहाल थी। मैं कई बार आपसे बातें भी किया, कई बार पूछता भी था, तो आप कहती थी कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है। फिर ये वृद्धाश्रम में आपको आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जो जानकी देवी थी वो राम नरेश जी की बहू की मां थी। जब राम नरेश जी ने जानकी देवी से इतनी सारी बातें किया तो जानकी देवी ने अपनी पूरी कहानी राम नरेश जी को बता दिया कि किस तरीके से
उसके बेटे और बहू ने उनके साथ, उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके साथ गलत बिहेव किया और जबरदस्ती ले आकर के किस तरह से उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये जानने के बाद राम नरेश जी काफी दुखी होते हैं और जानकी देवी काफी रोती रहती हैं। राम नरेश जी काफी समझाते हैं जानकी देवी जी को कि अब ज्यादा चिंता मत करिए, हम लोग सब यहाँ पर हैं, सब ऐसे ही अपने अपने बेटे और बहू के द्वारा सताए हुए हैं। हर आदमी की अलग अलग कहानी है, सब समाज और घर परिवार के द्वारा सताए हुए व्यक्ति यहाँ पर हैं, हम भी आप भी। तो अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, अब समझदारी इसी में है कि हम लोग सब यहाँ पर अपने जीवन को किसी तरह से और खुशहाली में काटें। जानकी देवी को समझाते हैं और वहाँ के कर्मचारी को कहते हैं कि मेज से खाना ले आकर के इनको खिला दो। कर्मचारी लेकर आता है, उनको खाना खिलाता है और राम नरेश जी वहाँ से चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, हम आपके साथ हैं, हम लोग सब यहाँ पर आपके साथ हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जैसे ही राम नरेश जी जाते हैं, अपने चारपाई पर अभी बैठने ही वाले होते हैं, तब तक से वहाँ का एक कर्मचारी आता है और राम नरेश जी से कहता है कि आपका बेटा और आपकी बहू आपसे मिलने के लिए आए हुए, साथ में आपका पोता भी है। राम नरेश जी काफी नाराज होते हैं, कहते हैं कि अब उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, उससे बता दो कि मैं यहाँ पर खुशहाल हूँ, मुझे नहीं मिलना उससे। लेकिन तब तक से देखते हैं कि वहीं पर उनके चारपाई के पास ही उनका बेटा, बहू और उनका पोता दोनों पहुंच जाते हैं और आते ही उनका बेटा कहता है कि पिताजी, हम आपको लेने के लिए आए हैं क्योंकि आपके पोते का कल जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मनाने के लिए हमने आसपास के जितने भी लोग हैं सबको बुलाया हुआ है। घर में एक अच्छा पार्टी रखा हुआ है हम लोगों ने, जितने रिश्तेदार नातेदार हैं, जितने जानने पहचानने वाले हैं, सबको हमने घर पे इनवाइट किया हुआ है। आपके दोस्त भी आ रहे हैं, इसलिए आप भी चलेंगे तो अच्छा होगा। राम नरेश जी आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मेरे दोस्त आएंगे और पूछेंगे कि पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे, उससे बचने के लिए तुम लोग मेरे को अपने घर लेकर के जा रहे हो। मुझे नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है, आप, मेरा घर अब यही है, मैं ये छोड़ करके इसे कहीं नहीं जाऊंगा। तब तक से उनका पोता दौड़ करके आता है, उनसे लिपट जाता है और कहता है कि दादाजी चलिए ना, दोनों मिलकर के खेलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, चलिए। जब पोता उनसे लिपट जाता है तो राम नरेश जी की आंखों से आंसू बहने लगता है, क्योंकि दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम नरेश जी के पुत्र और बहू दोनों लेकर के उनको घर जाते हैं। शाम को पार्टी होती है, शाम को पार्टी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। राम नरेश जी के सारे दोस्त आते हैं, सब मिलते हैं। अब राम नरेश जी सोचते हैं कि अब मेरे बेटे बहू हो सकता है कि सुधर जाएं और मुझे फिर वृद्धाश्रम में न जाना पड़े। लेकिन उनके बेटे और बहू तो उनको यहाँ रखना नहीं चाहते थे, वो तो उनके लिए एक बोझ थे। जैसे ही सुबह होता है, राम नरेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी बेटी, उनकी बहू और उनका बेटा दोनों आते हैं और कहते हैं पिताजी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। राम नरेश जी काफी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर अपने मन को मनाते हैं और कहते हैं कि चलो
ये लोग रखना नहीं चाहते हैं, और यहाँ इनकी बातें सुनने से, इनके बुरे व्यवहार से अच्छा है कि वहीं पर अपने मित्रों के साथ रहा जाए। और वहीं पर जानकी देवी भी हैं, तो यहाँ घर से अच्छा है कि हम वृद्धाश्रम में ही रहें। और वो कहते हैं कि चलो मैं तैयार हो गया, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। उनके बेटे और बहू वृद्धाश्रम में लेकर के जाते हैं, वृद्धाश्रम के गेट के पास उनको उतारते हैं और फिर अपनी गाड़ी लेकर चलने लगते हैं। जैसे ही उनके बेटे और बहू गाड़ी लेकर के चलने के लिए तैयार होते हैं, राम नरेश जी कहते हैं रुको, मैं तुम लोगों को आज कुछ दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ आ जाओ 2 मिनट के लिए, फिर तुम लोग चले जाना। राम नरेश जी के पीछे पीछे उनका बेटा और उनकी बहू दोनों आते हैं, और फिर वो अंदर जाने के बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारी से कहते हैं कि जानकी देवी को बुला दो। वृद्धाश्रम का कर्मचारी जाता है और जानकी देवी को बुला करके लेकर आता है। जैसे ही जानकी देवी को उनकी बहू देखती है, जैसे ही अपनी मां को उनकी बहू देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और दौड़ करके मां से जाकर के लिपटती है और कहती है कि मां, तुम यहां कैसे, तुम यहां क्या कर रही हो? जानकी देवी रोने लग जाती हैं। तब तक से राम नरेश जी का बेटा भी दौड़ करके अपनी सास के पास पहुंचता है और कहता है सासू मां, आप यहां कैसे आ गई, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? उनकी बेटी कहती है कि मैं तो भाई और भाभी से हर 2-3 दिनों पे बात करती हूं, तो वो लोग यही कहते हैं कि मां तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन आप इस अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में कैसे पहुंच गई? मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मैं अपने भाई और भाभी को छोड़ूंगी नहीं, उनको इस चीज का मैं सजा दे करके रहूंगी। मेरी मां को यहां पर कैसे लेकर के आए वृद्धाश्रम में, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? काफी सारी बातें बोलती हैं उनकी बेटी, और उनका बेटा कहता है कि आप यहां पर आ गई तो कम से कम हम लोगों को बता तो दी होती। जानकी देवी कहती हैं कि न मेरे पास फोन है, कोई मोबाइल है, न ही मेरे बेटे और बहू ने मुझे कुछ दिया है, मुझे यहाँ ले आकर के छोड़ दिया गया है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर तुम्हारे पिताजी मिल गए, जिसके वजह से मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो कब का सुसाइड कर ली होती। काफी उसके बेटे और बहू रोते गाते हैं और फिर कहते हैं कि चलिए, आप दोनों लोग चलिए, हमारे घर चलिए। जानकी देवी काफी गुस्सा हो जाती हैं और अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हें कहती भी क्या, जब मैं यहाँ आई और तुम्हारे ससुर को यहाँ पर जब देखा मैंने, तो मैं अपना दुख भूल गई, क्योंकि जो काम मेरे बेटे और बहू ने किया है वही तो तुमने भी, मेरी बेटी ने भी तो वही अपने ससुर के साथ किया है। तो तुम्हें बताने से और कुछ कहने से क्या फायदा है? तुम मेरे आंखों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तब उसकी बेटी दौड़ करके पैरों पर गिर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि चलो माँ, मुझसे गलती हो गई, हम लोगों ने पाप किया है, मैं ससुर जी को भी अब साथ में ले चलूंगी और तुम भी चलो, हमारे यहाँ दोनों आदमी रहो। लेकिन राम नरेश जी भी मना कर देते हैं और जानकी देवी भी मना कर देती हैं जाने के लिए, और कहती हैं कि ये बार बार का खेलने से अच्छा है कि हम अपने वृद्धाश्रम में ही अपनी जिंदगी काटें। एक बार धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा हम फिर धोखा खाने के लिए हमारे पास न समय है, न हमारे पास उम्र है। यहाँ पर हमारे उम्र के बहुत सारे लोग हैं, अब बची खुची जिंदगी यहीं पर कटेगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे नजरों से दूर हो जाओ।
काफ़ी मिन्नतें करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों व्यक्ति नहीं मानते हैं और उनको भेज देते हैं। ये दोनों जाते हैं, जैसे ही गेट से निकलने वाले होते हैं तब तक से राम नरेश जी ने एक कागज पकड़ाया अपने बेटे को और कहा कि ऐसे जाने से, ऐसे खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ साथ में लेकर के जाओ। ये वसीयतनामा है, जो मैंने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी फैक्ट्रियां, जितने भी धन दौलत कमाया है, वो सारे धन दौलत मैं गरीबों को दान करता हूँ। 25% अपने कमाए हुए धन दौलत और कमाई का इस वृद्धाश्रम को दान करता हूँ। अब तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारी कमाई है, न मैं तुमसे कुछ लेने जा रहा हूँ और न ही तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। तुमसे न मेरा कोई रिश्ता है और न ही तुम मुझसे कुछ रिश्ता रखना। उस वसीयतनामा को देख करके उसकी बहू और बेटा दोनों आंखों से आंसू लेकर के बार बार अपने पिता के पैरों पर गिरने लग जाते हैं कि पिताजी, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, आपका एक पोता है, उसको कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे हम। राम नरेश जी कहते हैं कि उस दिन भी तो सोच सकते थे तुम लोग, जिस दिन हमें वृद्धाश्रम में ले आकर के छोड़ करके गए। अब तुम जिस तरह से मैंने अपने बाजुओं के बल से अपने खून पसीने को एक करके कमाया था, वैसे तुम भी कमाओ। लेकिन फिर उनको दया आती है और फिर एक दूसरा वसीयतनामा पकड़ाते हैं, जिस वसीयतनामे में अपने जायदाद का 25% उन्होंने गरीबों में बांट दिया था, 25% उन्होंने वृद्धाश्रम को दान दे दिया था और बाकी बचे हुए 50% अपने बेटे और बहू को दे दिया। और वो वसीयतनामा पकड़ाने के बाद पीछे मुड़ते हैं और जानकी देवी और राम नरेश जी दोनों वृद्धाश्रम के अंदर चले जाते हैं। उसके बेटे और बहू दोनों रूठे हुए मन से बाहर निकलते हैं और अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है और इस कहानी से हम सबको काफी सीख मिलती है। आज के जमाने में, आज के समाज में बूढ़े बुजुर्गों के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरीके की हो गई है, हमारी मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को एक कूड़े की तरह से समझना शुरू कर दिए हैं कि जब तक उनका यूज किया, उसके बाद जब वो पुराने हो गए तो उनको उठा करके दरवाजे से बाहर फेंक दिया। हमें कुछ सीखने की जरूरत है, अपने बुजुर्गों की इज्जत करने की जरूरत है, उनको मान सम्मान देने की जरूरत है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।